Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACT classes. This is going to be the second video in this series जिसमें हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने मार्च को कवर किया था और इस वीडियो में हम अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू. फर्स्ट वन इज़ दैट शहबाज शरीफ 23rd प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के. ये न्यूज़ आपने डेफिनेटली सुनी होगी. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिप्लेस किया नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने एंड ही बिकेम द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. इसके बाद रुपे पेमेंट कार्ड जो है ये नेपाल में भी अब चलेगा. तो याद रखना है कि रुपे पेमेंट कार्ड अब नेपाल में भी चलेगा. इंडिया और फ्रांस के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बाय द नेम ऑफ वरुणा. इसकी 20th एडिशन था. ये याद रखोगे दैट इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है वरुणा नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. इसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इस साल मनाया गया. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए बनेंगे मनोज सी पांडे. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने. प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उड़ान स्कीम को सेलेक्ट किया गया. तो उड़ान स्कीम गॉट द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में बनाया जाएगा. तो याद रखोगे इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन असम. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जो थे पहले, आज तो नहीं है, उस टाइम पे थे अप्रैल में, उन्होंने फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया. तो फास्टर आप याद रखोगे, फास्टर सॉफ्टवेयर जो है ये किसके लिए है? ये कोर्ट्स के लिए है. कोर्ट्स में जल्दी जल्दी से जो ऑर्डर्स कोर्ट प्रोड्यूस करता है उनको ट्रांसमिट करने के लिए फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया गया. इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मेघालय के जो लिविंग रूट्स हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की. इसी तरह से 3 और जो है वो आपको याद रखने हैं. एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री वीरभद्रा टेम्पल. नंदी एक मोनोलिथिक बुल है, एक स्टैचू है. और लेपाक्षी ये एक स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर्ट ट्रेडिशन है. ये विजयनगर डायनेस्टी जो है साउथ में उसमें हुआ करता था. इन तीनों को जो है टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है. यूपी जो है ये टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर बना और आंध्रा जो है वो टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर बना है. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर यूपी है और फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश. वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है ये चाइना में इसकी पहली वॉयज चाइना में स्टार्ट हुई. मतलब चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है. चंद्रपुर महाराष्ट्र में 3rd हॉटेस्ट या हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया 2022 में. और फर्स्ट नंबर पे दुनिया में माली कंट्री जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है उसकी 21 नाम की सिटी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. याद रखना है दिस इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट द हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड. 2022 की बात है. और एक आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किसने रिलीज़ की थी ये रिपोर्ट. उसमें 2022 में इस माली के 21 सिटी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. आपको पता है कि दुनिया में अब तक जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया है. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि अल अजीज़िया भी है, लेकिन अल अजीज़िया याद रखना है कि अल अजीज़िया में रिकॉर्ड किया गया था सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर जब उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि इक्विपमेंट में कुछ फेलियर था. असल में वो उतना टेम्परेचर नहीं था, उससे कम था. इक्विपमेंट में फेलियर होने की वजह से वो उतना टेम्परेचर उसने दिखाया था. दुनिया में अब तक सबसे हॉटेस्ट या हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है वो डेथ वैली कैलिफोर्निया में ही है. अब फाल्गुनी नायर, अगर आपने नायका सुना होगा, नायका जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें 10th उसकी जो फाउंडर है जिनका नाम है फाल्गुनी नायर, वो 10th नंबर पे आई हैं रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में 2022 में. इसको वू यजून, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कहाँ से है, ये इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट निकाली है उसमें एलन मस्क टॉप पे है और मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे ऊपर है, वो 10th नंबर पे हैं ओवरऑल. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वनिधि से समृद्धि नाम की एक स्कीम लॉन्च की है. तो याद रखेंगे दैट स्वनिधि से समृद्धि ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है. मुंबई एंड हैदराबाद जो है इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. दोनों आप याद रखने हैं. इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय UNFAO दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुंबई एंड हैदराबाद को रिकॉग्नाइज़ किया एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड.
इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूज़ियम ये लेह लद्दाख के 2 गाँव हैं बाय द नेम ऑफ गिया ससोमा, इन 2 में इनॉग्रेट किया गया है। इम्पॉर्टेंट है दैट इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूज़ियम वाज इनॉग्रेटेड इन गिया ससोमा इन लेह लद्दाख। हिमाचल प्रदेश के में कांगड़ा नाम की एक जगह है और वहाँ की एक टी है बाय द नेम कांगड़ा टी, उसको जीआई टैग मिला फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। ये आप याद रखोगे दैट कांगड़ा टी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश विल गेट ए जीआई टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। इक्वाडोर बनी पहली कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इक्वाडोर became the first country to give legal rights to wild animals. इंडिया का पहला रेडियो इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज्ड बाय द नेम ऑफ रेडियो अक्ष, ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। BRO दैट्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करते हुए एंड नियर शिंकुला पास, ये एक टनल बनाएंगे वहाँ पे, जो कि दुनिया की हाईएस्ट टनल होगी, सबसे ज़्यादा हाइट पे ये टनल बनने वाली है और ये प्रोजेक्ट योजाक के अंदर बनाई जाएगी। JNK में एक लॉन्च की गई ऐप बाय द नेम ऑफ जन निगरानी, जिस पे आप अपनी कंप्लेंट्स जो है वो फाइल कर सकते हो। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है ये गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया गया और इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मैंने आपको बताया, ये असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक MOU साइन हुआ इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिनरल्स को जॉइंटली अब एक MOU साइन किया गया है कि कुछ मिनरल्स को जॉइंटली निकाला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऐसे ही फिनलैंड जो है उन्होंने MOU साइन किया है इंडिया के साथ इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया होस्ट करेगा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट याद रखने को याद रख सकते हो। इसके अलावा सांबा डिस्ट्रिक्ट जो JNK में आता है, वहाँ पे एक विलेज है बाय द नेम ऑफ पाली। पाली बना इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत या कार्बन न्यूट्रल विलेज। ठीक है, तो पाली याद रखोगे, पाली विलेज ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है इन द डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर PMJAY सेहत स्कीम। तो PMJAY सेहत स्कीम के अंदर सांबा डिस्ट्रिक्ट बना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू कवर 100% हाउस होल्ड्स। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बाय द नेम ऑफ आहार 2022 न्यू दिल्ली में हुआ था। झारखंड का जामतारा सिटी के बारे में अगर आपने सुना होगा, जामतारा सिटी बनी, ये डिस्ट्रिक्ट बना पहला डिस्ट्रिक्ट इंडिया का जहाँ पे हर गांव में एक लाइब्रेरी है। जामतारा के बारे में अगर आपने सुना होगा, जामतारा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड विच इज़ नोन फॉर स्कैमर्स। वहाँ पे आपको हज़ारों स्कैमर्स मिलेंगे जो ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं, जो लोगों को ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू स्कैम करते हैं। वहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस। तो वहाँ पे लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये बना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री जहाँ पे हर एक गांव में लाइब्रेरी है। इंडिया का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया। अगर आपको याद होगा, अमृत सरोवर मिशन नाम का एक मिशन 2022 में ही लॉन्च किया गया। उसके अंदर जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक पॉन्ड्स हैं या सरोवर हैं, छोटी छोटी झील है छोटी छोटी, उनको डेवलप किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा और उस मिशन के अंदर रामपुर उत्तर प्रदेश में पहला अमृत सरोवर बनाया गया। आगरा बनी पहली सिटी जो कि जहाँ पे एक वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इम्पॉर्टेंट वन क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब के ऊपर बनाया जाएगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर JNK में। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे दैट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिगो बनी पहली एयरलाइन जिसने नेविगेशन सिस्टम, इंडिया का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज़ करते हुए लैंडिंग की है। सो इंडिगो बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन टू लैंड एन एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम बाय द नेम ऑफ गगन। जैसे हमने देखा कि नेपाल के साथ नेपाल में रुपए जो है वो लॉन्च किया गया, वैसे ही बीम UPI जो UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो इंडिया का इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है वो अब UAE में भी चलेगा। नियो पे टर्मिनल्स पे अब UPI के थ्रू UAE में भी पेमेंट हो सकती है। फ्रांस के फिर से प्रेजेंट हुए इलेक्ट एमेनुअल मैक्रोन। इंपॉर्टेंट है, एमेनुअल मैक्रोन फिर से इलेक्ट हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट। ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर मिला VR को। तो VR एल्बम को मिला एल्बम ऑफ द ईयर इन द 64th ग्रैमी अवार्ड्स 2022। सरस्वती सम्मान जो कि लिटरेचर में दिया जाता है वो मिला
रामादर्श मिश्रा जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। और एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बाय द नेम ऑफ खंजर। खंजर नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस वर्ल्ड कप जीता जो 2022 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। एक नई नॉवल लॉन्च हुई बाय द नेम ऑफ क्वीन ऑफ फायर। इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। तो देविका रंगाचारी ऑथर्ड द न्यू नॉवल बाय द नेम ऑफ क्वीन ऑफ फायर। मीना नायर एंड हेमंत सिंह शेखावत की नई बुक आई है बाय द नेम ऑफ टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। तो ये नई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसमें मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके ऑथर्स के नाम आपको याद रखने हैं। मनोज सोनी जो है ये नए चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के, ये भी इंपॉर्टेंट है दैट मनोज सोनी बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जय शाह जो है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, वो फिर से अपॉइंट हुए टू द मेंबर्स बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 2022 में मिला असम के एक पोइट का जिनका नाम है नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन को मिला ज्ञानपीठ 2022। ये आप याद रखोगे, ये असम के पोइट हैं नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन जो है इनको मिला ज्ञानपीठ 2022 का अवार्ड। हेनरी अवार्ड एक बंगाली राइटर बाय द नेम ऑफ अमर मित्र इनको मिला है, ये आप याद रखोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड। तो याद रखोगे, लता मंगेशकर अवार्ड पहला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। फाल्गुनी नायर जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था, जो कि सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में नंबर 10 पे आई थी, इनको एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड मिला है 2021 का। मेलकम अधिशेष अवार्ड 2022 ये मिला है प्रभात पटनायक को। ये भी आप नाम याद रखोगे, प्रभात पटनायक गॉट द अवार्ड ऑफ मेलकम अधिशेष अवार्ड 2022। एक आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी बाय द नेम ऑफ कदम। कदम नाम का एक प्रोस्थेटिक नी है, आप आर्टिफिशियल नी मान सकते हो, जो कि जिनके लिम्स नहीं होते, जिनकी टांगें नहीं होती हैं, उनके लिए आईआईटी मद्रास ने पहली बार एक प्रोस्थेटिक नी बनाया है बाय द नेम ऑफ कदम। चाइना ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन बाय द नेम ऑफ गाओफेन 3। तो याद रखोगे, गाओफेन 3 जो है ये एक नया सैटेलाइट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया है चाइना ने। ऑस्ट्रेलिया में 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो हेल्ड किए जाएंगे। तो याद रखोगे, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया होस्ट करेगा स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023। तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 में होगा और इसको होस्ट इंडिया करेगा। मैवरिक इफेक्ट नाम की एक बुक आई अप्रैल में, इट वॉज रिटन बाय हरीश मेहता। इसके अलावा प्रेम रावत ने एक बुक लिखी बाय द नेम ऑफ हियर योरसेल्फ, ये आप याद रखोगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है ये 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए। इसके अलावा डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो नए अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मनोज कुमार कटियार। तो दोनों जो है मनोज दोनों में आए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका नाम भी मनोज है और डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनका नाम भी मनोज कुमार ही है। बबीता सिंह जो है ये एक एंटरप्रेन्योर है, इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नेम किया गया है। तो याद रखना है, बबीता सिंह नेम्ड एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। इसराइल ने टेस्ट किया इनका एक लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय द नेम ऑफ आयरन बीम। अगर आपको पता होगा, इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अभी इंस्टॉल्ड है उसको कहते हैं आयरन डूम कहते हैं उसको। अब इनका एक लेज़र डिफेंस सिस्टम बना है जिसका नाम है आयरन बीम। तो याद रखोगे, आयरन बीम किनका है, इसराइल का है। रशिया ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है बाय द नेम ऑफ RS-28 सरमात। तो याद रखोगे, RS सरमात दुनिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया ने टेस्ट फायर किया है। हरियाणा ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इलॉन मस्क जिन्होंने रिसेंटली ही ट्विटर $44 बिलियन में एक्वायर किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनी इंडिया की पहली कंपनी जिसकी मार्केट कैप 19 लाख करोड़ हिट कर चुकी है। और लास्ट में वी हैव यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इनको JF कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 मिला है। और सर्बिया ओपन टाइटल जो है वो एंड्री रुब्लेव ने जीता है, उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है। So with this we have covered the April and in the next video inshallah we'll start with May. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।